हेलो हाय, मेरा नाम है आ, पी प्रकाश और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश नर्सिंग में स्वागत है। आज हम कुछ बेसिक मेडिकल नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली मेडिकल नर्सिंग डी फार्मा बी फार्मा वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what is the normal temperature of human body? सो इसमें पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना होता है। सो दी ऑप्शन नंबर वन 97.5 and the option number B 98.5 and the option number C 99.5 and the option number D 96.4. So the correct answer is option number A 97.5 Fahrenheit. So the next question is, what is the normal blood pressure of newborn baby? जैसे कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम जो उसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है। सो दी ऑप्शन नंबर वन, इसमें जो 85 to 55, so the 85 is diastolic and 55 is systolic. So the first option is 85 to 55 mmHg and the second option is 90 to 60 mmHg and the option number C 90 to 55 mmHg and the option number D 80 to 100 mmHg. So the जो correct answer होगा 90 to 55 mmHg. Question number 3, what is the normal pulse rate of adults? So the इसमें जो एडल्ट्स के लिए जो नॉर्मल पल्स रेट है उसको पूछ रखा है। सो द ऑप्शन नंबर ए 70 to 95 and the option number B 60 to 90 and the option number C 60 to 95 and the option number D 65 to 90. So the correct answer is 60 to 90, 60 से लेके 90 तक। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मल वैल्यू ऑफ FBS फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। सो दी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे कोई पेशेंट अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराने जाता है तो इसमें पूछ रखा है द फास्टिंग ब्लड शुगर। इट मीन्स जैसे रात को उसने खाना खा लिया और नेक्स्ट डे जब वो जगा, सो द खाली पेट विदाउट कुछ खाए जब वह अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराता है तो उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 80 to 95, option number B 70 to 99 and the option number C 70 to 100 and the option number D 85 to 105 mmDL. So the correct answer is option number B 70 to 99 mgdl. Question number 5, normal range of RBS. It means जैसे कोई पेशेंट है अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराने जाता है
सो द रैंडम मतलब किसी भी टाइम अगर वह जाकर अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराता है, तो अगर पेशेंट को डायबिटीज नहीं है तो उसका नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए? सो दी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 160 mgdl and the option number B 180 and the option number C 120 and the option number D 140 mgdl. So the correct answer is option number D 140 mgdl. So 140 से कम होना चाहिए. Question number 6. Normal range of ppbs. It means जैसे कोई पेशेंट है अपना जो नॉर्मल ब्लड शुगर टेस्ट कराने जाता है तो उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होगी? जैसे मरीज खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर वह ब्लड शुगर टेस्ट कराने जाता है तो उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 160, ऑप्शन नंबर बी 100 and the option number C 140 and the option number D 120 mgdl. So the correct answer is 140 mgdl. 140 से कम होना चाहिए. Question number 7th. Lowest range of blood pressure. So the blood pressure का सबसे जो लोवेस्ट सबसे कम रेंज क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 90 to 60, ऑप्शन बी 80 to 100 and option number C 70 to 90 and the option number D 100 to 120. So the correct answer is 90 to 60. Question number 8. लो ब्लड शुगर कॉल्ड. जैसे किसी भी मरीज का अगर ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम है तो उसको क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में? ऑप्शन नंबर ए hyperglycemia, option number B hypoglycemia and the option number C hypertension and the option number D option number C hypotension and the option number D hypertension. So the correct answer होगा hypoglycemia. Question number 10th. हाई ब्लड शुगर कॉल्ड. जैसे किसी भी पेशेंट का ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाइपरग्लाइसेमिया एंड द ऑप्शन नंबर बी हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन सी hypertension and the option number D hypertension. So the correct answer is hypoglycemia.